This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे रिलैक्स्ड वीजा पॉलिसी विथ इंडिया. नाजरीन, to the surprise of everybody, to the happiness of everybody, India Pakistan finally agreed to relax the visa restriction which was there for last 38 years. और एक बहुत बड़ी मूवमेंट पैदा हुई है इस पूरे खित्ते में. ये जो हम लोगों की रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग डिवाइडेड थे. अब तक बहुत बड़ी तादाद में दोनों साइड पे डिवाइडेड फैमिलीज रहती हैं. उनका आना जाना बहुत मुश्किल था. बिजनेसमैन का आना जाना बहुत मुश्किल था. एक टेंशन की जो सूरत थी बड़े सगीर में, वो अब ऐसा लग रहा है कि ईज आउट होती जा रही है. और इस ईज आउट करने में सबसे कलीदी जो रोल प्ले किया वो बिजनेसमैन ने किया. बिजनेसमैन ने, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी आर स्मॉल कंट्री कंपेयर टू इंडिया, उन्होंने कहा जी बिजनेस खोलें, तजारत को खोलें, वीज़ास को खोलें. KCCI, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्पेशली बड़ा इनिशिएटिव लिया. बॉम्बे के साथ मिलके उन्होंने कमिटीज़ बनाई. इसी तरह लाहौर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिल्ली के साथ कमेटी बनाई और अपने जो मेंबर्स थे उनके लिए वीज़े के लिए पिछले 1-1.5 साल से वो कोशिश करते रहे. अब एक जनरलाइज्ड रिलैक्सेशन आ गई, मेजर रिलैक्सेशन, मेजर चेंज. इसके पीछे क्या है, इससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इस पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है अब्दुल मजीद हाजी मोहम्मद साहब को, जो डायरेक्टर है अब्दुल मजीद कंपनी के, साथ साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के. अब्दुल मजीद साहब, वेलकम टू द शो. बहुत मुबारक कि आप लोगों की जो स्ट्रगल थी, जो आज से 1-1.5 साल पहले लगता था कि ख्वाब है शायद कभी पूरा ना हो, लेकिन आप लोगों की मेहनत कारगर हो गई और माशाल्लाह इतनी बड़ी रिलैक्सेशन कि एवरीबडी इज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द बिजनेस कम्युनिटी. क्योंकि अगर किसी के बिजनेस के उन लोगों के आने से इंडिया के अगर किसी को तकलीफ हो सकती तो आप लोग को हो सकती है, लेकिन यू पीपल हैव टेकन दिस सो ब्रेवली. सबसे पहले आपका शुक्रिया. देखें, ये एक बड़ी यानी कि बिजनेस कम्युनिटी का, बल्कि आम आदमी का भी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो या हम लोगों के कुछ फैमिलीज उधर है, किसी की यहाँ है. फैक्ट है बिल्कुल, जिसको तो आप डिनाई नहीं ये कर तो देखे ना, ये तो बेचारे जब आदमी का कोई भाई उधर है या माँ बीमार है या हो है तो उनके लिए भी बड़ा तकलीफ दे अमल था. तो मैं समझता हूँ जुल्म जो है वो बहुत बड़ा जुल्म था. देखे ना, ये बड़ी ज्यादती है कि एक आदमी का अगर कोई रिश्तेदार है तो अब आप तो वो बेचारा उसके पास कोई खुशी में या उसके गम में शिरकत नहीं कर सकता. तो सारी जिंदगी का इसके ऊपर वो बोझ अपना क्या बोलते हैं दबा लगता है कि भाई वो मैं अपने उसमें नहीं जा सका, मैं नहीं जा सका, मैं अपने बहन से नहीं मिल सका. या लंबा मुद्दत अजीज साहब. जी हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने जो काम किया इससे लाखों करोड़ों लोगों की बड़ी दुआएं मिलेंगी. तो ये मैं समझता हूँ बिजनेस तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो वो जो लोग फैमिली है जो डिवाइडेड है, जो उनकी कुछ वहाँ है कुछ यहाँ है, उनके लिए तो ये सबसे बड़ी अच्छी खबर है. और इसमें अगर आप देखा जाए, वेरी प्राउड टू से कि जरदारी साहब का बहुत बड़ा रोल है. जी हाँ, उनकी जो स्टाइल है, ये वीज़ा डील जो था एक्चुअली 2 महीने पहले हो चुका था, लेकिन उस वक्त कुछ हालात ऐसे हुए कि वो साइन नहीं हुआ. ही हैज़ प्लेड द कार्ड्स वेरी वेल एंड इन द नेशनल इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी. और उन्होंने बड़े आस्ते आस्ते तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर राज़ी करके बड़े अहसन तरीके से इसको कर लिया. आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द क्राउनिंग अचीवमेंट्स ऑफ हिज रिजीम एंड हिज लाइफ एक्चुअली. अब आपने जैसा कहा कि करोड़ों लोगों की दुआएं जो मिलेंगी, बिल्कुल तो वो हमेशा मिलेंगी और वो हमेशा रहेगी. अच्छा, ये तो ह्यूमन एस्पेक्ट हो गया. सबसे देखा ना, ये तो इसका अब आप 10 आदमी का ग्रुप बनाए, 45 डेज के वीजे पे चले जाए, घूम के आ जाए. ये पहले तो ह्यूमन एक्सपेक्ट 65 पर ईयर्स के बाद वालों के लिए कोई वीजा रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है. आप जाए बॉर्डर पे वीजा मिलेगा आपको, बच्चों को, 12 साल के बच्चों. कितनी बड़ी बात हो गई जी, ये बड़ी अचीवमेंट है. और तो ये 3-3 साल के वीजे और 5-5 क्योंकि देखे ना, अभी एक चीज में मैं जरा थोड़ा सा, जी जरूर, जो अभी मुझे अमेंडमेंट चाहिए
बताएं। सॉरी हाँ, अभी आप कोशिश शुरू करेंगे ना? जी जी, आज से शुरू देखिए करेंगे देखिए हमारा देखिए, तो हो जाएगा आगे। देखिए सर, हमारे जो पाकिस्तान कराची की जो पब्लिक है ना, ये ज्यादातर इनकी फैमिली ज्यादातर इंडिया में है। जी जी, इन्हें जो वीजे के लिए इस्लामाबाद जाने पड़ते हैं ना सर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही बात। तो इनको अगर कराची में और बॉम्बे में अगर सर, ये आज ही की खबर है। अब देखिए जब शुरू होता है ना मामला, जी जी जी, हम मतलब हमारा अब हमारी जो अब डिमांड जो बात है वो कोई एनजीओज की कमेटीज ने रिकमेंडेशन दी है कि हैदराबाद में भी खुलना चाहिए, कराची में भी खुलना चाहिए, और इसी तरह बॉम्बे में दक्कन तक का नाम आ रहा है, जी जी कलकत्ता का नाम आ रहा है जी जी जी, कि वहाँ भी हाँ, पाकिस्तान इंडिया भी बहुत बड़ा कंट्री है। जी हाँ जी हाँ। पाकिस्तान से वहाँ वो 5 शहरों की बात हो रही। बिल्कुल सही आपकी डिमांड है, क्योंकि और आप डिमांड करते रहे इंशाल्लाह। नहीं देखे ना, इंसाफ अभी एक हो आदमी, जाएगा। देखे ना, एक आदमी को अगर इंडिया जाना है तो पहले तो बेचारा गरीब से गरीब आदमी अगर ट्रेन में जाता है, जी, उसका खर्चा होता है, वहाँ का कुछ भी छोटी मोटी होटल में रुकेगा, जाएगा, तो बड़ा हैसल होता है। तो अगर ये क्या कहते हैं कि कराची में खोल देना इनके लिए, तो बड़ा, कराची के साथ साथ हैदराबाद में भी इंशाल्लाह चले वो तो बात तो चल पड़ी है। नहीं देखिए, अब आपकी बात को मैं जरा और आगे बढ़ाता चलो। जैसे आपने कहा था कि बॉर्डर पे दिया जाएगा, तो जैसे हमारा यहाँ मुनाबा और अपना क्या बोलते थड़ वाला जो है, अगर वहाँ पे भी अगर ये बाहर अपना क्या कहते हैं कि इसको खोल दे। बिल्कुल सही आपने कहा। अभी सिर्फ वागा का जिक्र है, वागा का, नहीं तो गो ये- टू वागा एंड गेट इट, बट नॉट हियर, इट शुड बी It हियर। should be- मैं तो सर और आगे बोलूंगा कि नगर पार कर, नगर पाकर, जी हाँ, ताकि मैं वो था, मैं मेरे भोज को की नाम, तरफ जी हाँ, जाने का रास्ता जी हाँ, निकला है, जी हाँ, जी हाँ, जी क्योंकि गुजरात की बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ रहती है। जी हाँ, नहीं गुजरात है, राजस्थान है, देखा ना ये राजस्थान, हमारा दोनों। हमारा जो बॉर्डर है ना, ये दोनों बॉर्डर खुलने चाहिए, बहुत जरूरी है। जी हाँ, इसी तरह मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी सेंटर में कहीं मुल्तान के पास भी, सियालकोट के पास से भी, सियालकोट पे खुलना चाहिए, इधर कसूर वगैरह में जो पहले हुआ जी करते हाँ, थे, जी हाँ। कम से कम 8-10 पोस्ट होने क्योंकि चाहिए। देखे ना लोगों को, देखे दुनिया आजकल, आपको पता है, आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ बैठे हैं, आपका टीवी पे क्या बोलते कि आप क्या बोलते कि कैमरे में लाइव आपका टीवी बच्चा, है। आपका जो बेटा अगर अमेरिका में पढ़ रहा है, वो देख तो रहा अब आप उससे बात करें और हाँ। उसको देख ले। वाह वाह वाह, तो दुनिया छोटी हो गई है, हमें भी जो फासले हैं ना कम करने चाहिए। काम करनी चाहिए। दूर की जो है ना, क्या बोलते कि आप, ओ नहीं भाई, आपको क्या बोलते हैं कि इस्लामाबाद वीज़े के लिए जाना पड़ेगा, आपको फ्लाइट भी बॉम्बे जाना है, तो अपना क्या बोलते हैं आपको आगे जाना है तो आप पहले बॉम्बे पे उतरे, ये नहीं कि आपको पहले कराची उतरना चाहिए। सब जगह ये जो ये जो है। रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ये खत्म हो जानी कुदरत चाहिए। ने जो अगर नेचुरल जो बॉर्डर जो दिए हुए हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, आइदर हो बाय सी पोर्ट हो या बाय, सर इस पे बताइए, पहले जमाने में कश्तियां भी चलती थी जी हाँ। कराची बॉम्बे में? बिल्कुल फेरी चलती थी। अच्छा, ये कब बंद हुआ? ये जहाज का नाम होता था द्वारका। द्वारका, हाँ नाम सुना है जी। जी 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 जी, तो ये मेरे ख्याल से एवरी मंडे, अच्छा और मेरे ख्याल से एवरी थर्सडे थी। अच्छा, दो ये जहाज चल रहे हैं। ट्वाइस डे, तो उनका ट्वाइस वीक। किराया भी कम होगा, किराया बहुत कम था। ताकि आम आदमी जा जी हाँ, सके। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये जो थरपारकर के जरिए अभी ट्रेन तो चल रही है ना, जी हाँ, मगर वहाँ फैसिलिटीज वगैरह सुनना बहुत फैसिलिटी कम नहीं है है, और फैसिलिटी तंग नहीं है। है। अब देखो ना, अभी वीजे के लिए तो आपको वहीं चक्कर वहीं काटना जाओ, पड़ेगा, वीजा तो है नहीं आपके हाँ। पास। अब देखो ना, आपकी जो एयरलाइन का मसला है, देखा ना, एयरलाइन का भी क्या है कि सिर्फ इंडिया पीआई जाता है। अच्छा, अब इसमें देखिए, पहले तो दिल्ली सर्विस होती थी, अब इन्होंने क्योंकि वीज़ा रेस्ट्रिक्शन की वजह से इन्होंने क्या कहते हैं कि फ़्लाइटें कम कर दी। अब आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली वीक में एक फ़्लाइट है। अगर आपको कोई जल्दी जाना है, आप एमिरेट्स से दुबई जाए, अच्छा, वाया दुबई दुबई से, है। तो मतलब ये बड़ा, मतलब क्योंकि उन एयरलाइन अपनी जगह सही है कि उनके पास पैसेंजर ही नहीं है, तो क्या करेगा वो। हाँ हाँ। तो अगर ये वीज़ा ज़्यादा खुलेंगे तो दोनों एयरलाइनें अगर चलेंगी तो, अब जैसे वही सब कह रहे हैं कि बिजनेसमैन को 5-5 साल का मल्टीपल वीज़ा, छोटे बिजनेसमैन को 3 साल का वीज़ा, जब ये हो जाएगा एक दफ़ा, आप सब लोग, हम लोग अप्लाई कर देंगे, सबको वीज़े मिल जाएंगे, तो फिर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना काफ़ी। जी हाँ, फिर बढ़ जाएगी। फिर और इनको फ्लाइट्स वगैरह बढ़ानी जी हाँ, पड़ेगी, टूरिस्ट बढ़ और जाएगा। जो ये दूसरे एयर ट्रैफिक बढ़ वगैरह हैं जाएगा। उनको भी अलाउ करें, जी हाँ, ताकि कंपटीशन हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो एक तो कुछ एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि जो अभी जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा होप है वो वेस्ट नहीं है बल्कि ईस्ट है, ईस्ट से मुराद खासतौर से इंडिया है। भाई देखें, आजकल आप दुनिया का नक्शा उठा के देख लें, जितनी रीजनल ट्रेड है, आप मलेशिया में आसियन कंट्री को देख लें, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, इनकी आपस में ये एग्रीमेंट हो गया है, इनकी आपस में मूवमेंट फ्री है, लोगों को वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे यूरोप में वैसे इधर भी करते हैं उधर भी ऐसा ही है। अच्छा, तो आप यानी कि हर कंट्री ने अपने रीजन बनाए हुए हैं।
तो हमें भी देखे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, चाइना देखे ना, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलेशन के वाइज हमारे नेबर बहुत बड़े हैं। चाइना कितना बड़ी मार्केट है, हम इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। इंडिया है, इधर ईरान है, तो तुर्की है, मतलब ये आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं आप। तो बेसिकली अफगानिस्तान है। आपका ये कह रहा है कि ये सब मुल्कों के अंदर वीजा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं हो जाए, बिल्कुल। देखो रीजनल दुनिया में आजकल जो डेवलप हो रही है ना, देखा ना आपकी यूरोपियन यूनियन की कितनी ट्रेड आपस में है, कंपेयर आप 80% कहते हैं लोग, और आप अमेरिका की देख लें 56%, जो कनाडा और ये मैक्सिको जी, तो ये 60%, 80% लोग आपस में कर रहे हैं जी। हमारी कितनी परसेंट? 6% है जी हाँ। अगर ये लोग कहते हैं अगर 6 से 30% हो जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ ट्रेड तो हो रही है, वाया दुबई हो रही है नहीं वाया दुबई हो रही है, वाया बॉर्डर हो रही है। हाँ, ऑफिस, जिससे unofficial हो रही है। गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू नहीं मिलता, गवर्नमेंट की भी स्टैटिस्टिक बताती नहीं है कि भाई हमारा क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो ये बेसिकली अगर फ्री ट्रेड हो जाए हमारा विद इन रीजन, तो ये सबके लिए अच्छा है। क्योंकि आजकल वैसे ही देखे पॉपुलेशन ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री है, हमारे लोगों को देखा ना कुछ हरकत होगी तो कुछ बरकत होगी। अगर हम बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सर इसी पे आपने जो ट्रेड की बात की, अभी 16 अगस्त को इंडियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि 800 कुछ आइटम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका पे रिस्ट्रिक्टेड थे, यानी वो नहीं जा सकते थे, उसकी उन्होंने पाबंदी 30% कम कर दी, यानी 600 कुछ पे आ गए। वो सिर्फ 600 आइटम रह गए जिस पे अभी रिस्ट्रिक्शन है, बाकी उन्होंने नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं, इवेंचुअली तो जीरो हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर। जी हाँ, अच्छी जो प्लान है सेफ्टा का पॉजिटिव, लेकिन एक साथ 30% कम करना बहुत बड़ा स्टेप है। जी ये पॉजिटिव। साथ साथ ये वीजा तो बाद में आया, लेकिन ये पहले हुआ है। जी हाँ। उसके जवाब में पाकिस्तान भी 233 आइटम से पाबंदी हटाना का सोच रहा है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। वो 264 आइटम जो आप इंडिया भेज नहीं सकते थे, वो अब आप भेज सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान जब अलाउ करेगा 233 आइटम मजीद, तो वो चीज़ें जो अभी तक नहीं आ सकती इंडिया से, वो आना शुरू हो जाएंगी। बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। हमारे लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा कंपटीशन के लिए। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इसका फायदा, आप कोई चीज़ बनाते हैं, आपका स्टील का काम है, हमारा ऑयल का काम है। सपोज वो ऑयल आना शुरू हो जाए, ये जो 233 आइटम हम हटाएंगे, अगर इस पर पाबंदी है और इसको हट जाए, तो एकदम से आपको झटका पड़ने वाला है। नहीं, हमें तैयार रहना चाहिए। आपको तैयार होना है। देखिए ना, सबसे पहले तो देखिए हमें क्वालिटी, हमें देखिए मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ जब तरक्की करती है कि जहाँ कंपटीशन होता है। कंपटीशन नहीं होगा तो क्या आपकी मोनोपोली होगी? मोनोपोली होगी तो इनएफिशिएंसी होगी। नंबर 1 इनएफिशिएंसी होगी तो कंज्यूमर फाइनली कौन सफर हो गया? इसको क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी एंड ही हैज टू पे मोर। तो कंपटीशन होगा तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव यू हैव टू डू बेटर, है ना। तो जैसे आपकी ऑयल कंपनी है, अगर इसको इंडिया से कंपटीशन हो जाए तो आप भी कोशिश करेंगे कि कॉस्ट वॉस्ट कट करके उससे बेहतर हमें इनके मुकाबले के लिए तैयार। अदरवाइज यू विल हर आइटम में जी हाँ। और ये जो अभी जो टाइमलाइन एग्रीड है सेफ्टा एग्रीमेंट के तहत, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, पूरे सार्क कंट्रीज साथ। देखिए ना, सबसे देखा जाए ना, सॉरी टू से, जी जो हमारा जो साफ्टा है ना एग्रीमेंट, सबसे दुनिया में इसकी प्रोग्रेस अनफॉर्चुनेटली सबसे स्लो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 98 में साइन हुआ, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं। जी हाँ। तो ये 17 तक इसकी टारगेट है। जी। लेकिन तो अच्छी बात ये है भाई साहब कि ये तो बिल्कुल ही रुका हुआ था। हम रेटिफाई भी नहीं कर रहे थे पाकिस्तान वाले। जी। अब ये रेटिफिकेशन भी होगा इसी दौर में। अगेन आई विल थैंक जरदारी फॉर दिस, कि इसी दौर में रेटिफिकेशन भी हुई। अप्रैल में आप, उससे पहले पॉजिटिव लिस्ट थी 4000 की, यानी 4000 आइटम वे अलाउड टू कम इन, अदर्स पर नॉट। आज वो नेगेटिव लिस्ट पे हम चले गए अप्रैल में। बहुत बड़ा डेवलपमेंट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इज ए ह्यूज डेवलपमेंट। और अब हम उसमें से भी 1207 में से भी 233 आइटम कम करने की बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है ये विद इन अप्रैल एंड हमें तो देखिए आपको मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल। देखिए ये एक्चुअली देखिए इसका फायदा, जैसे मैंने कहा कि पहले तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जो लोग मिलते नहीं थे उनकी दुआएं मिलेंगी। दूसरी बात, अगर ये इकोनॉमी, ये कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारे जो कंज्यूमर है ना,
वो बेनिफिट करेंगे, वो बेनिफिट करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई हमें कुछ हाँ फायदा हुआ। अभी मेरे शो में आपके फेडरेशन के डिंगा साहब आए हुए थे, शकील भाई, शकील डिंगा साहब। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने बड़ी मजे की बात कही और हमने उसको दिखाया भी टीवी पे। कहने लगे वो कोई जेंटेक दवाई इस्तेमाल करते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो वो कहे वो किसी फार्मेसी में बॉम्बे में, तो उसने उनको 5 रुपए की वो पत्ती दे दी, इंडियन रुपीज 5। ये समझे शायद एक टैबलेट की बात कर रहा है, पता चला पूरी पत्ती। कह रहे वही चीज यहाँ 100 रुपए की मिलती है। अब देखा ना, एंड द मेकर इज सेम। अच्छा, मेकर इज सेम, जी, गैलेक्सो कोई कंपनी है, गैलेक्सो, वही वहाँ भी बनाती है, यहाँ भी बनाती है। वहाँ इतना वो फर्क है? जी जी, वो कहने के रुपीज को डबल कर लो, 10 रुपए का हो गया, और भी कुछ लगा लो, 15 रुपए का हो गया। कहाँ 100 रुपया, कहाँ 15 रुपए। तो कह रहे थे कि ये मोनोपोलीज खत्म हो जाएगी। मोनोपोलीज खत्म हो जाएगी। देखिए ना, मैं तो कहता अब हूँ, जेंटेक बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं 40 के ऊपर वाले। देखिए ये बात आपकी तो उनको अगर ये 15 रुपए में मिलने लगे, देखिए तो बड़ा अचीवमेंट है ये। देखिए, और इसके बाद ये नहीं होगा, कीमत का नहीं होगा, फिर जो मेन कंपटीशन होगा क्वालिटी पे होगी लड़ाई। देखिए आपको मैं एक और बात बताऊं, देखें चाइना का, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। चाइना और इंडिया का बिजनेस काफी डेवलप हो रहा है, हो गया है, बहुत बढ़ गया है। अब लड़ाई अपनी जगह, दुश्मनी चल रही है, साथ साथ बिजनेस आपको पता कितना हमसे कितना गुना ज्यादा है? नहीं पता मुझे। ये तकरीबन हमसे 10 गुना ज्यादा और बढ़ रहा है। अच्छा, अब वहाँ का मैं बता रहा हूँ आपको अरे भाई साहब, यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रिलैक्स वीज़ा पॉलिसी पे और हमारे साथ मौजूद है अब्दुल मजीद हाजी मोहम्मद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ KCCI। नाज़रीन, ये जो वीज़ा की रिलैक्सेशन हुई, उसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्ले किया। बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर इन्हें कमेटी बनाई और अपने मेंबर्स को सपोर्ट करने लगे और इस तरह से जो है इन्होंने वीज़े को का एक इनिशिएटिव लिया था। अब माशाल्लाह इनकी जो कोशिश थी वो कामयाब हो गई और अब एक जनरलाइज्ड रिलैक्सेशन आ गई है। बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आ गई। बड़े बिजनेसमैन को तो 5-5 साल का मल्टीपल वीज़ा दे रहे हैं विदाउट रिपोर्टिंग। जो छोटे बिजनेसमैन को 3-3 साल का वीज़ा। एल्डरलीज को आपको पता है कि उन्होंने कह दिया कि कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप बॉर्डर पे जाएं, 45 डेज़ का वीज़ा ले लें। ग्रुप वीज़ा, रिलीजियस वीज़ा, हर तरह के वीज़े की बड़ी ज़बरदस्त आज़ादी हुई है। इससे एक बहुत मेजर इकनॉमिक डेवलपमेंट की और हलचल की उम्मीद की जा रही है। जब इतने बड़े तादाद में लोग एक दूसरे के यहाँ जाएंगे तो जाहिर है टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी और ओवरऑल सोसाइटीज़, दोनों सोसाइटीज़ में बड़ी ज़बरदस्त रिलैक्सेशन आएगी। मजीद साहब ने एम्फेसाइज किया कि वी थैंक द प्रेजेंट कोलिशन गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग सच ए गुड सिचुएशन फॉर ह्यूमन राइट पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिवाइडेड फैमिलीज आज नहीं जा सकती थी, 30-40 साल से सफ़र करती रहीं, उनकी दुआएं इस हुकूमत को मिलेगी। और तो मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेसमैन जिसको डरना चाहिए इस रिलैक्सेशन से, इस ओपनिंग से, वो नहीं डर रहे हमारे बिजनेसमैन। अब्दुल मजीद साहब की अपनी ऑयल कंपनी है, वो कहते हैं आए कंपटीशन इंडिया का, वी आर रेडी, वी विल फिक्स आवर सेल्फ, वी विल मेक आवर एफिशिएंसी बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। उनका ये कहना है कि सब कुछ जो हो रहा है आवाम के फ़ायदे के लिए हो रहा है। अगर इंडिया से सस्ती दवाई आती है, सस्ती गाड़ी आती है, आवर इंडस्ट्री शुड कम्पीट और जस्ट गो अवे, बट व्हाट विल हैपन, पीपल विल गेन फ्रॉम दिस। मुझे सब प्लीज कंटिन्यू करें, कुछ बताएं। मैं आपको बता रहा था कि देखें, जो हमारी बात बीच में ब्रेक आ गया था, मैं आपको बता रहा था इंडिया और चाइना का। जी जी, इंडिया और चाइना का जो बहुत बड़ा वॉल्यूम बढ़ गया है। अच्छा, इंडिया में क्या हुआ सर, उनकी डिस्प्यूट अभी भी बाकी है, वो बॉर्डर अपनी जगह, बॉर्डर पे लड़ाई अभी भी चल रही है, लेकिन आप तजारत दबा के कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ इंडिया में क्या हुआ कि चाइना से बड़ी सस्ती चीज़ें आई। देखिए, चाइना में भी किस्म किस्म की हर एक आइटम है, एक बहुत हाई प्राइस की है जो क्वालिटी वाली है, कोई दरमियानी है तो उसकी प्राइस कम है, और जो
तो वहाँ लोगों ने जो लो क्वालिटी वाली प्राइस लो प्राइस में मंगा ली। इंडिया के सामने कंपटीशन किया, इंडिया ने उसको अपनी क्वालिटी की वजह से शिकस्त दे दी, हरा दिया। अब वहाँ क्या बात कही आपने, वहाँ जो अब जो क्वालिटी आ रही है ना, तो चाइना वाला भी अब देख रहा है कि यार वहाँ मेरी वो दाल ऐसी नहीं करेगी कि मैं जो कचरा वहाँ भेज दूंगा। तो ठीक है, उसने प्राइस भी अपनी बढ़ा दी और क्वालिटी को मैंने, तो अब कंपटीशन होता है। अब जब एक चीज़ का अगर आपका कंपटीशन ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपकी मोनोपोली है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के हिसाब से, कि एक दवाई जो आप मुझे बता रहे हैं कि इंडिया में 10 रुपए की है, यहाँ 100 रुपए की है। अगर आप करेंसी का आप ले ले तो 20 रुपये। तो अभी उन दवाइयों कंपनियों की मोनोपोली है, उनको पता है कि नहीं आ सकता, हाँ, इसलिए वो ऐसी कमा रहे तो उनको अपने लाइन पे लाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपने कंपटीशन की बात की, रीजनल कंपटीशन की, ठीक है, चाइना के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, बेकार पॉपुलेशन थी। 92 में जब डेंग जियाओपिंग साहब ने ये 7 इकोनॉमिक जोन खोलने की बात की, तो वहाँ तो लेबर की कोई वैल्यू ही नहीं थी। और डॉलर टर्म में वो कहते थे कि जी कुछ भी नहीं है, आप जो भी दे दो, इनको बेचारों को नौकरी दे दो, जो पैसा देना दो। तो उस वक्त तो दे वर बेगर्स एट दैट टाइम। नाउ चाइना हैज बिकम रिच, वेरी बिग इकोनॉमिक पावर, सेकंड बिगेस्ट पावर। मैं समझता हूं कि अभी अमेरिका आपका पीछे रह जाएगा इंशाल्लाह। वो ये लग रहा है बिल्कुल कि अगर परचेजिंग पावर के हिसाब से देखें तो इनका 4 ट्रिलियन का जीडीपी और उनका 14 ट्रिलियन का, एक्चुअली अगर परचेजिंग पावर से देखें तो एक्चुअली बराबर ही हो गया है। अब इशू आप ये फोर्ब्स की लिस्ट देख लें, फोर्ब्स की लिस्ट देख लें। अब आप मुझे बताएं कि उसमें जो चाइनीज कितने हैं दुनिया में, कितने? यही 92 20 साल पहले की बात है साहब। इतनी गुर्बत थी इंडिया चाइना में, मैं जो हांगकांग में पोस्टेड था कि ऐसा लगता था कि इंसान इंसान को खा जाएगा, इतनी गुर्बत हो गई थी वहाँ पे। मगर एक आदमी डेंग जियाओपिंग जो बचपन से कम्युनिस्ट था, 17 साल की उम्र से उसने लड़ना शुरू किया अगेंस्ट कैपिटलिज्म, अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम जो चाइना में होता था। पूरी ज़िंदगी वो गधे पे, खच्चरों पे ट्रैवल करता रहा। एट ए वेरी प्राइम एज ऑफ पता नहीं 70s में था जब उसने कहा कि जी सॉरी, वी नीड टू क्रिएट जॉब्स एंड जॉब्स कैन ओनली कम थ्रू कैपिटलिज्म, वी हैव टू डुप्लीकेट हांगकांग एंड मकाओ, नॉट एलिमिनेट दम। उसने अपने मुल्क में हांगकांग की डुप्लीकेशन शुरू की जो फ्री ट्रेड जोन की सूरत में आई। 20 साल में आज आप कह रहे हैं कि फोर्स में उनका बहुत बड़ा नाम आ गया। 20 साल पहले चाइनीज, मैं एज ए बैंकर गुनाहगार हूँ कि 100 मिलियन के भी गारंटीज को, एलसी को मैंने रिजेक्ट किया है कंफर्मेशन से। मुझे डर लगता था कि पता नहीं ये पेमेंट, बैंक ऑफ चाइना का एलसी वो सिर्फ कह रहा है कि जी इस पे स्टैंप लगा दो अपने बैंक का कि गुड फॉर पेमेंट। हम कहते थे यार डर लग रहा है, पता नहीं क्या देगा। आज देखें एक एक आदमी के पास 100 मिलियन है। इकोनॉमी जापान से बढ़ गई, बिल्कुल यूरोप को पीछे छोड़ दिया। तो अब आप मुझे बताएं कि दुनिया के अंदर देखें, सारा देखें आजकल मार्केट आपने पिछले 6 महीने का आप उठा लें इकोनॉमिक, जरा लगता है थोड़ा चाइना स्लो हुआ तो दुनिया भर के शेयर बाजार कम बैठ जाती है। हाँ, दुनिया भर की कमोडिटी मार्केट बैठ जाती है, हाँ हर चीज बैठ जाती है। और जरा चाइना की जो ग्रोथ फिगर चढ़ाते हैं तो सब बढ़ा, कमोडिटीज बढ़ना शुरू, पेट्रोल बढ़ा देते हैं, गोल्ड बढ़ा देते हैं, हर कुछ बढ़ा देते हैं। तो आजकल सारा जो डिपेंड है ना दुनिया का मेजर इश्यू चाइना के ऊपर है। भाई साहब, आपके उस पॉइंट से कि इंडिया ने कैसे चाइना से कम्पीट किया, उसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाते हुए बात कहूँगा जो हमारे गरीब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के फेवर में जाती है कि आज चाइना में 25,000 से कम आमदनी किसी लेबर की नहीं है। अभी भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग 10-15 हज़ार में काम करने वाले हैं। यहाँ पे हमें कम्पिटिटिव वेज मिल गया ना, वही कम्पिटिटिव वेज जो चाइना को अमेरिका के खिलाफ मिला था। अमेरिका में $67 मांगता था वहाँ का ऑटो वर्कर ऑर्गेनाइज जीएम का, यहाँ $1-2 पे लोग काम करने के लिए तैयार थे। वही एडवांटेज था ना, मेन एडवांटेज तो ह्यूमन बीइंग का था। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया को वही एडवांटेज है एंड वी कैन बीट और एटलीस्ट कम्पीट विद द चाइनीज गुड्स और बी बेटर एवन। क्यों नहीं पाकिस्तान के बना हुआ चीज़ चाइना जाए, क्यों नहीं इंडिया का बना हुआ चीज़ चाइना जाएगा, क्योंकि अब हमारी बारी है, सबकी बारियां लगती हैं। पहले ये बात है, देखे ना, अब चाइना की थी, अब हमारी बारी है। तारिक साहब देखे, अभी तो देखे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बात है, आपकी अगर क्वालिटी अच्छी है और आपकी प्राइस इकोनॉमी है ना, तो चाइना क्या आपका क्या बोलते हैं कि साउथ अमेरिका भी आपकी चीज़ जाएगी, बिकेगी। क्योंकि आपने देख लिया कि चाइना की जो चीज़ है आपको दुनिया के किसी भी कोने पे आप चले जाए,
हालांकि उसकी दोस्ती हो ना हो, आइडियोलॉजिकल उसको डिफरेंसेस हो, कितने कंट्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ हाँ, बहुत अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको माना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन उसकी जो चीज सस्ती होती थी, अच्छी होती थी, वो जाती थी, जाती है, जा रही है। सेल्फ इंटरेस्ट की बात है ना। जी हाँ, आदमी को कोई चीज सस्ती मिले क्यों नहीं लेगा? नेचुरल और अच्छी जो अच्छी भी हो। सस्ती से मुराद ये नहीं कि अच्छी नहीं हो। तो इसी तरह अब हमारी बारी है, हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, श्रीलंका में जितनी बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इस वक्त है दुनिया में कम है। खैर हम छोड़े इंडिया को, अपनी बात करें, हम लोगों के पास 10 करोड़ जवान लोग हैं, 6th बिगेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, सब लंबे चौड़े खूबसूरत लोग, ऐसे और इतनी मेहनती कौम। मेरी बात सुने, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी भाई, पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान के बाहर आपको वही बंदा दुनिया भर की टॉप पोस्टों पे, चाहे वो बैंक हो, चाहे अकाउंटेंट हो। और हमारे में एक बड़ी खराबी है कि यहाँ से अगर 1.25 घंटे की फ्लाइट दुबई की है, तो दुबई पे तो हम बड़े डिसिप्लिन से चलेंगे, बड़े तरीके से चलेंगे, लेकिन जब हम वही प्लेन से जब वापस आते हैं तो हम वही जो एयरपोर्ट पे जो है बोलते हैं भाई लाइन में क्यों लगे, हमारा तो भाई पहले भी वो FIA का कोई डायरेक्टर को साथ लेके आ गया, कस्टम वाले को लेके आ गया, तो ये फर्क पड़ जाता है हमारा सिर्फ। तो ये हमें आजकल से वो सही नहीं हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आप क्रिकेट देखे, अभी दुबई में अभी देखे ऑस्ट्रेलिया को कैसा मारा और क्या क्राउड था और क्या वहाँ पे यूनिटी थी। और आपको कहीं भी, चाहे इंग्लैंड को देख ले, अमेरिका को देख ले, अगर आप 100 आदमी को खड़ा करें तो इमरान खान और वसीम अकरम जैसे लोग आपको बहुत कम नजर आएंगे। सही बात है। जो पाकिस्तान में इत्तेफाक से है। तो ये कौम को तो ऊपर जाना ही जाना है जनाब, इसको रोक कौन सकता है? ये कौम को बस थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन आ जाए ना, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये कौम सबको बीट कर सकती है। बिल्कुल बीट करेगी। हमें इन्होंने क्या बोलते हैं कि इसलिए उलझा रहे हैं, कि हम अपने चक्करों में ही रहे, हाँ, कि ताकि हम अपने पोटेंशियल पे ना आ जाए। आप देखो ना, वही पाकिस्तानी बाहर जाता है, आप मुझे बताएं सबसे बड़ा बैंकर आपको कौन मिलेगा? वर्ल्ड बैंक में आपको कौन मिलेगा? आपका टॉप का साइंटिस्ट, आपका नासा में भी पाकिस्तानी टॉप पे, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं यूएसए में, जी, और जितनी बड़े बड़े हैं वो पाकिस्तानी, सब में 12%, 13% हर जगह। माइक्रोसॉफ्ट ले लें, इंटेल ले लें, हर जगह आपको मिलेगा। 15% कम से कम पाकिस्तानी बैठे। तो ये ऐसी कौम कैसे पीछे रह गई? नहीं, बस यही है ना कि अगर आपने डिसिप्लिन थोड़ा के रखा गया है। लेकिन इंशाल्लाह देखिए, इसके कुछ एक रास्ता जो मुझे फिर अगेन आई विल हैव टू मेंशन मिस्टर जरदारी, ही हैज वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट दिस जुल्फिकाराबाद। उस पर बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है कि जी ये लैंड का माफिया, ये वो। लेकिन जो चीज़ अगर है और वो हो जाती है, एक आप फ्री ट्रेड जोन बना दें, चाइनीज़ ही कंपनी आ जाए वहाँ पे, अभी उनको 25,000 देना पड़ रहा है, वो 15,000 के लालच में यहाँ आएंगे। समुंदर से आप 9 लाख एकड़ ज़मीन निकाल रहे हैं, कोई वो तो पानी में था ना, आपका तो बेकार। 4 लाख शाहबंदर वाला का इस्तेमाल करके देखिए, इतना बड़ा अगर फ्री ट्रेड जोन बन जाए, सिंध में तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा इस पे आपको फर्दर जरा है। देखिए, जुल्फिकार का तो अलग एक चीज़ है। हमारे यहाँ पोर्ट कासिम पे जापान वालों को हमारे गवर्नमेंट ने एरिया दिया है, लेकिन बेसिकली इस पे जब तक हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल नहीं होता ना। देखिए, जुल्फिकाराबाद की खूबी यही है कि वो तो पानी में है। वहाँ पे मैं खुद जाके मैंने पूरे इलाका सर्वे किया है। अच्छा। हार्डली एनी पॉपुलेशन, क्योंकि सेम थोर की वजह से वहाँ खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती। कहीं कहीं पे पैचेस आपको मिलेंगे, वहाँ चले जाएं आप, शाकीक चले जाएं, उसके आगे का इलाका शाह बंदर बिल्कुल ही बेकार जगह है, थोड़े बहुत मछेरे बैठे हुए। उसमें अगर चाइना वाले दीवार घेर के 9 लाख ज़मीन आपके पानी से निकाल लेते हैं और 4 लाख जो अभी जो बेकार ज़मीन को इस्तेमाल करके एक जुल्फिकाराबाद बनता है, वहाँ 2000 चाइनीज़ कंपनीज, वही कंपनी जो अभी दुनिया भर को सस्ती चीज़ें बना के बेच रही हैं, वो अपने आप को रीलोकेट कर ले नियर द मार्केट टू अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट इन जुल्फिकाराबाद। वो एकदम अलग थलग इलाका है, वहाँ कोई आबादी नहीं, कुछ नहीं। अब दीवार घेर दे, वहाँ की सिक्योरिटी उन्हीं के हवाले कर दे, सब कुछ उन्हीं के हवाले कर दे। भाई पानी अपना खारा पानी साफ करके पानी बनाओ, जैसे दुबई वगैरह में होता है, वहीं से उसी से को जनरेशन से बिजली बनाओ, सिक्योरिटी अपनी रखो, हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं तुम्हारा भाई। नहीं, ये अच्छा आइडिया है। ये देखिए, इन्होंने कम से कम मैं गारंटी देता हूँ, जैसे शेंजन कंपनी कर रही है काम, जिस तरह शेंजन के इलाके में गुर्बत खत्म हो गई देखते देखते 92 के बाद, यहाँ भी खत्म हो जाएगा।
एक अगर सिंध का मामला खत्म हो गया, ऐसी जोन्स आप दूसरी जगह बनाते चले जाए, अगेन इफ दिस इज सक्सीडेड एंड आई एम श्योर इट विल बी, थिंग्स विल चेंज फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारी लेबर फोर्स यूज में आ जाएगी, हमारे लोग बाहर जाते हैं 20,000, इनको घर पे हमको कोई जरूरत नहीं, घर पे ये लोगों को जॉब मलेशिया वाले, जब मैं बाहर था जनाब, मैं 1980 में बाहर गया हूँ, मलेशियंस भरे हुए थे दुबई में, कोरियंस भरे हुए थे, साउथ कोरियन। अब आपको एक कोरियन नजर नहीं आएगा सवाई सेल्समैन के, कोई मलेशियन नजर नहीं आएगा, उन्होंने अपने आप डेवलप कर लिया। वाई नॉट अस, वाई कांट वी क्रिएट जॉब्स फॉर आवर पीपल हियर? उनको हम 20,000 25,000 तनख्वाह दें, क्यों हम जाएं हमारे दुबई में धक्का खाने के लिए? तो ये होना है, इज ओवर ड्यू, और जैसे ये होगा ना, ये टेररिज्म वगैरह सब खत्म हो जाएगा। देखिए टेररिज्म में कब जाता आदमी, उसको कोई काम नहीं मिलता, बेकार होता है, बेकार होता है। हाँ। वो अगर बिजी होगा तो हमारे मदरसों में रिलीजियस एजुकेशन इतने ज़हीन लड़के होते हैं जो कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं, माशाल्लाह, इतने ज़हीन बच्चे कि आप सोच नहीं सकते उनको, लेकिन कोई स्किल नहीं सिखाते, वो बेचारे बेकार हो जाते हैं। भाई देखे ना, और ये दूसरे लोग भी ऐसी स्किल की ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो फिर वो टेररिज्म वगैरह में जाते हैं। अगर आप प्रॉपर स्किल सिखाएं लोगों को, जॉब मिल जाए उनको फौरन, तो फिर वो क्यों जाए कोई टूरिज्म में? आज मलेशिया से क्यों नहीं कोई टेररिस्ट मिलता उनको, कोई जाके रिक्रूट करने की कोशिश करे? ये तो सब बाहर से रिक्रूट हो रहे हैं ना, यहाँ का तो कोई नहीं है। ऑल दिस वॉर्स आर गोइंग आउट फ्रॉम, मनी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड आवर एरिया इज बीइंग यूज्ड एज ए टर्फ। तो इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। मजीद साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, एज ऑलवेज योर टॉक्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नाइस। नाज़रीन, रिलैक्स वीज़ा पॉलिसी पे हमारी डिस्कशन हुई। मजीद साहब ने खुद वो दौर देखा हुआ है जब ये बहुत रिलैक्स हुआ करती थी चीज़ें, और ये बतदरीज सख्ती आती गई, और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन फैमिलीज़ के दरमियान, डिवाइडेड फैमिलीज़ के दरमियान, बिजनेस के दरमियान आया। मजीद साहब का कहना है कि रीजनल ट्रेड इज़ द ओनली आंसर। पूरी दुनिया में रीजन पे जोर दिया जा रहा है, हमारे आपस में सिर्फ 6% ट्रेड है, इसको हमको बढ़ा के कम से कम 30-40% करना है। एंड उनका ये कहना है कि चाहे उनकी ऑयल की फैक्ट्री हो या और हो, दे आर रेडी टू फेस द म्यूज़िक। अगर इंडिया से कंपटीशन आती आए, लेकिन साथ साथ उनका ये भी तो सोच है कि उनको भी तो 100 करोड़ की मार्केट मिल रही है। अगर इनकी ऑयल कामयाब हो जाती है इंडियन मार्केट में, तो अभी जो इनकी तजारत है वो तो बहुत मामूली लगेगी बाद में, क्योंकि इतनी बड़ी उनको मार्केट मिल जाएगी, 18 करोड़ से 100 करोड़। तो दे आर लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड। और इस सिलसिले में जो तेज़ी से सेफ्टा के टाइमलाइन के मुताबिक काम हो रहा है, और ये जनवरी से 2013 में ये नेगेटिव लिस्ट वगैरह सब खत्म हो जाएगी और हर चीज़ आना जाना शुरू हो जाएगी। उससे बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आने वाली है। 2017 में तमाम रिस्ट्रिक्शन बिटवीन द सार्क कंट्रीज खत्म हो जाएंगी और एक कॉमन मार्केट बन जाएगा विद मैक्सिमम ड्यूटी ऑफ 5%। एक 1.4 बिलियन का मार्केट, इससे बड़ा एक्साइटिंग डेवलपमेंट आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ नहीं है, और उसके हम मेंबर होंगे। प्रॉस्पेरिटी हमारे यहाँ आना लाजमी है। हमें जुल्फ़िकाराबाद जैसी इनिशिएटिव पे काम करना पड़ेगा तेज़ी से, और अगर हम इस तरह के 6-7 जोन्स बना लें जहाँ ये सारे करप्शन के मामला ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे जोन में गवर्नमेंट का कोई इदारा ही नहीं होगा, तो फिर वहाँ करप्शन कैसे होगी? करप्शन सिर्फ होती है कंट्रोल से। जब कंट्रोल नहीं रहेगी, हुकूमत नहीं रहेगी, एक वन विंडो ऑपरेशन हुआ करेगा जैसे शेंजन में है, तो करप्शन कहाँ से आएगा? वो जो इदारा वन विंडो होगा वो एक लिमिटेड कंपनी होगी जो कि ओन्ड होगी बाय द स्टेक होल्डर्स। उसके डायरेक्टर्स चेंज होते रहते होंगे, जैसे KCCI के चेंज होते रहते हैं, काटी के चेंज होते रहे। अब्दुल मजीद साहब पूरी ज़िंदगी KCCI के प्रेसिडेंट नहीं रहे, हट गए। इसी तरह वहाँ हुआ करेगा। कोई आदमी की इजादारी नहीं होगी, कोई अपने लोगों को नहीं बैठा पाएगा, हर चीज़ शफाफ हो जाएगी, और देखते देखते इस मुल्क में ये जो अभी गुर्बत है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। नाज़रीन, फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@business+tv.pk। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.